अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आसिफ सोर्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ लिनक्स के बेसिक कमांड्स देखे थे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिनक्स का बूट प्रोसेस क्या होता है और बूट प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। सेकेंडली, जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसके अंदर भी बूट प्रोसेस जो होते हैं पूछा जाता है कि लिनक्स का बूट प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए। हॉट बूट क्या होता है, कोल्ड बूट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले वीडियोस के अंदर भी आप देखेंगे कि लिनक्स के और भी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, जो इसका और भी आगे के स्टेप्स है वो कैसे होते हैं और क्या होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सेकेंडली, एक नई सीरीज़ आने वाली है जीसीपी के ऊपर, तो हम लोग जीसीपी का भी एक्सप्लेन करेंगे कि गूगल क्लाउड कैसा होता है और गूगल क्लाउड के ऊपर काम वगैरह कैसे होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बूट प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जहाँ पर मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो मैं उसके ऊपर स्विच कर लेता हूँ। ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बूट प्रोसेस जो होता है, तो एक जब हम सिस्टम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो उसको कहते हैं हॉट बूट। हॉट बूट मतलब लाइक जब पावर बटन को प्रेस करके जब हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे उसको कहते हैं हॉट बूट। जब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, लाइक लेट्स से ऑलरेडी मेरा डिवाइस रनिंग है, मेरा लैपटॉप रनिंग है और मैं उसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो हो गया कोल्ड बूट। तो हॉट बूट मतलब जब हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, कोल्ड बूट मतलब जब हम सिस्टम को रिस्टार्ट कर रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं, हॉट बूट एंड कोल्ड बूट। कोल्ड बूट रिस्टार्ट है, हॉट बूट जब हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे सिस्टम को। अभी हॉट बूट में क्या होता है, एक पोस्ट प्रोसेस जो होता है वो इनिशियलाइज होता है। अभी पोस्ट प्रोसेस के अंदर कुछ दूसरे प्रोसेसेस है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पोस्ट क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में क्या है, वो बायोस के पास जाएगा, बायोस के पास जाकर जो है तो सारे बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है उनको चेक करेगा। सारे डिवाइस जो भी कनेक्टेड है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वो चेक करेगा। एंड कुछ इंटीग्रिटी चेक्स है वो परफॉर्म करेगा और कुछ सर्चेस करेगा, कुछ लोड करके वो कुछ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करके वो लोड करेगा। ठीक है। सेकेंड चीज़, वो देखेगा बायोस के अंदर जब जाएगा तो वो जो है तो जो हमारी फाइल है बूट के लिए, तो वो चेक करेगा आपके हार्ड ड्राइव में या फिर आपके पेन ड्राइव में या फिर आपका सीडी रोम जो होता था पहले जिसको यूज़ करते थे बूटिंग के लिए। अभी भी जब हम कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ को जब इंस्टॉल करते हैं, हम लेट्स से इफ़ वी आर इंस्टॉलिंग द लिनक्स, उस टाइम पे जब हम इंस्टॉलेशन के लिए बूट फाइल जो होती है तो वो एक डिवाइस के थ्रू जो होता है तो उसके थ्रू इंस्टॉलेशन करते हैं। लेट्स से पेन ड्राइव या सीडी हो गया या हार्ड ड्राइव हो गया, वैसा। तो देन उसके बाद में क्या होता है प्रोसेस, बूट से एमबीआर के पास जाता है। एमबीआर क्या है, एमबीआर स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड, जो कि 512 बाइट्स का होता है और ये लोकेट होता है, ये फर्स्ट सेकेंड जो हार्ड डिस्क का बूटेबल डिस्क जो होता है हमारा उसके फर्स्ट सेक्टर में लोकेटेड होता है। टिपिकली लाइक लेट्स से अगर हार्ड डिस्क है तो डेव एस डी ए के अंदर या फिर डेव एच डी ए के अंदर, स्लैश डेव स्लैश एच डी ए या फिर स्लैश डेव स्लैश एस डी ए। एम बी आर जो होता है तो फैट, जिसमें से 446 बाइट्स जो होते हैं तो ग्रब के लिए यूज होते हैं। ग्रब जो है तो ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर है। सेकेंड है 64 बाइट्स के जो होते हैं तो पार्टीशन टेबल होते हैं, जिसमें तीन प्राइमरी पार्टीशन टेबल्स होते हैं, जैसे कि पार्टीशन टेबल वन, प्राइमरी टू, प्राइमरी थ्री। और एक जो होता है तो एक्सटेंडेड होता है, जिसके अंदर हम लॉजिकल वॉल्यूम जो होता है अटैच कर सकते हैं एक्सटेंडेड में। थर्ड जो है तो 2 बाइट्स के मैजिक नंबर होते हैं। ठीक है। अगर हम इसको सिंपली अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द बूटेबल डिस्क। बूटेबल डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में लोकेटेड होता है, 512 बाइट्स का साइज होता है और थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी बूट लोडर इन्फो, फर्स्ट 446 बाइट्स का जैसे कि मैंने अभी बोला ग्रब। ठीक है। सेकेंड जो होता है तो पार्टीशन टेबल होते हैं 64 बाइट्स के, जिसको मैंने अभी बताया कि 64 बाइट्स के ये जो है पार्टीशन टेबल होता है 64 बाइट का। ठीक है। थर्ड जो होता है तो होता है एम बी आर वैलिडेशन चेक, जो कि 2 बाइट्स का होता है जिसको हम मैजिकल नंबर कहते हैं।
मैजिक नंबर, ठीक है, जो कि कंटेन करता है इंफॉर्मेशन ग्रुप की। एल लीलो जो होता है, LILO, जो कि यूज़ होता था वो बहुत ही ओल्ड सिस्टम में यूज़ होता था। अभी हम जो है तो ग्रब यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड, जब MBR से प्रोसेस आगे बढ़ता है तो वो जाता है ग्रब के पास। ग्रब क्या है? ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। अगर आपके पास मल्टीपल कर्नल के इमेजेस है तो वो क्या करेगा? बाय डिफ़ॉल्ट इमेज चूज़ करेगा। अगर आप चूज़ नहीं करोगे तो लेट्स से वो थोड़ा टाइम, जब आप सिस्टम स्टार्ट करोगे ना, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन को हॉल्ट करेगा, मतलब वो रोक देगा। और उसके अंदर आप एरो कीज़ के थ्रू चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा कर्नल इनिशलाइज करना है, एग्जीक्यूट करना है। अगर आप कोई भी चूज़ नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कर्नल है, जो जो कर्नल का इमेज है, वो एग्जीक्यूट कर लेगा। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी है? /etc/grub.conf, ये जो होती है तो लिंक है इसकी। और इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है तो वो /boot/grub/grub.conf। तो ये फाइल के अंदर आप जो भी चेंजेस करोगे, इससे आपका सिस्टम हॉल्ट भी हो सकता है, और जो भी आप कर्नल का इमेज इसके ऊपर सेट करके रखोगे उसके थ्रू वो एग्जीक्यूट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं तो ग्राफिकल इंटरफेस जो होता है तो ग्राफिकल इंटरफेस के ऊपर ही एग्जीक्यूट होता है। देन ग्रब से प्रोसेस जाता है कर्नल के पास। कर्नल क्या करता है? माउंट करता है रूट फाइल्स को grub डॉट कन्फ के अंदर। grub डॉट कन्फ जो है तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये याद रखिए। एग्जीक्यूट कर देगा, देन उसके बाद में जो कर्नल रहता है एग्जीक्यूट कर देगा फाइल्स आपकी /bin/sbin/init प्रोग्राम के अंदर। और यही होता है आपका प्रोसेस ID 1, जो कर्नल के ऊपर जाता है। और देन वो जाएगा प्रोसेस आपका कर्नल से इनिट के ऊपर। अब इनिट क्या करेगा? इनिट लैब जो आपकी इनिट टैब फाइल है उसको चेक करेगा, रन लेवल उसके अंदर चेक करेगा, उसके अंदर रन लेवल चेक करके वो आपका सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूशन में क्या होगा? आपका सिस्टम जो भी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा रन लेवल अभी कौन सा है, लेट्स से अगर मुझे चेक करना है कि अभी मेरा कौन सा डिफ़ॉल्ट रन लेवल है, तो उसको मैं करूँगा sudo systemctl, देन उसके बाद में गेट डिफ़ॉल्ट। रूट के परमिशंस नहीं है इसलिए पासवर्ड मांग रहा है। देखिए यहाँ पर ग्राफिकल डॉट टारगेट है, तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट रन लेवल है। अगर मुझे ये चेंज करना है तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल सिस्टम sudo systemctl, instead of sudo we'll switch to root। ओके, तो ये आ गया मेरे पास रूट का परमिशन, ठीक है। अभी मैं अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा? systemctl आइसोलेट मल्टी यूज़र डॉट टारगेट। मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा, कमांड को हिट करूँगा, तो ये क्या करेगा? सिस्टम को ग्राफिकल से मल्टी यूज़र के ऊपर लेकर चला जाएगा। तो मेक श्योर जब भी आप जो भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको करता हूँ आइसोलेट ग्राफिकल डॉट टारगेट, तो ये मेरे ग्राफिकल व्यू के ऊपर लेकर जाएगा। मल्टी यूज़र के ऊपर जाता हो तो मल्टी यूज़र के ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। मोस्टली जो होता कंपनीज के अंदर होता है, हमको मल्टी यूज़र ही, जो जो टर्मिनल व्यू है जिसको हम कहेंगे, तो उसको मल्टी यूज़र कहता है, मल्टी यूज़र डॉट टारगेट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। सेकेंड चीज़, जब हम आगे जब जाएंगे तो लेट्स से इनिट के बाद प्रोग्राम जो है तो हमारा सिंगल यूज़र मोड रहता है, देन मल्टीपल यूज़र मोड रहता है विदाउट NFS, फुल मल्टी यूज़र मोड थर्ड जो रहता है, फोर्थ जो होता है अनयूज्ड होता है, फिफ्थ X11, सिक्स्थ वाला जो मोड रहता है वो रिबूट का रहता है, ठीक है। अगर आपको हमको इसको इनिट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो इनिट लेवल के अंदर हम चेक कर सकते हैं, जो कि होता है /etc/init टैब में, जो कि ऑल प्रोग्राम्स को अप्रोप्रिएटली लोड करने के लिए यूज़ होता है। तो इनिट आइडेंटिफाई करता है आपका डिफ़ॉल्ट जो इनिट लेवल होता है उसको, और वो हमारा स्टोर होता है /init टैब के अंदर /etc/init टैब। अगर मैं करूँ लाइक कैट /etc/init टैब,
तो ये यहाँ पर देखिए स्लैश इनिट टैब के अंदर हमारा जो है, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने हैं। देखो, सिस्टम यूजेस टारगेट्स इंस्टेड ऑफ रन लेवल्स। बाय डिफ़ॉल्ट देर आर टू मेन टारगेट्स। अभी बाय डिफ़ॉल्ट के लिए हमारे पास टू मेन टारगेट्स है, जो कि है मल्टी यूज़र डॉट टारगेट जिसका रन लेवल 3 है, और एक ग्राफिकल डॉट टारगेट जिसका रन लेवल 5 है। तो मोस्टली अगर हम चेक करेंगे, अगर हमको चेक करना है कि डिफ़ॉल्ट टारगेट कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर कमांड भी दी हुई है, लाइक systemctl गेट डिफ़ॉल्ट, आ गया ग्राफिकल डॉट टारगेट। अगर हमको यही, हमको अगर डिफ़ॉल्ट अगर चेंज करना है रन लेवल हमारा, अभी जो रन लेवल है हमको लेट्स से है, तो हमको ग्राफिकल से अगर चाहिए मल्टी यूज़र के ऊपर, तो सीधी कमांड है आइसोलेट मल्टी यूज़र डॉट टारगेट। तो ये क्या करेगा, मल्टी यूज़र के ऊपर जो कि हमारा रन लेवल है उसको लेकर चला जाएगा। एज ऑफ नाउ हम लाइक ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो होगा, तो फिर उसके बाद जो है, तो हमारा सिस्टम जो है तो स्टार्ट हो जाएगा रन लेवल चूज़ करने के बाद। अभी रन लेवल में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर एक आर डी डॉट ब्रेक होता है, जो कि हम लोग जो पासवर्ड होता है हमारा, अगर हम भूल गए पासवर्ड या पासवर्ड ब्रेक करना है, तो आर डी डॉट ब्रेक के अंदर जो होता है तो उसके थ्रू कर सकते हैं हम। ठीक है। सेकेंड है, उसके अंदर रेस्क्यू मोड का होता है, और मल्टी यूज़र और ग्राफिकल तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है। तो ये ऐसे होता है हमारा बूट प्रोसेस, जहाँ पर अगर हम देखेंगे हॉट बूट, कोल्ड बूट। कोल्ड बूट मतलब रीस्टार्ट, हॉट बूट मतलब फर्स्ट टाइम जब सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट जिसको कहते हैं, वहाँ से जाएगा बायोस, बायोस से जाएगा एम के पास, एम के अंदर चेक करेगा सारे पार्टीशन टेबल, जो है पार्टीशन टेबल है। देन उसके बाद में ग्राइंड डिफाइड बूट लोडर है, ग्रब को चेक करेगा। देन उसके बाद में वो कर्नल के पास जाएगा, कर्नल से जो भी है फाइल्स जो है तो एग्जीक्यूट करेगा, और देन माउंट करके फाइल्स टेम्पररी माउंट करके जो है, तो वो आपके पास जाएगा इनिट के ऊपर। इनिट क्या करेगा, हमारे रन लेवल्स चेक करेगा, और रन लेवल चेक होने के बाद वो होगा एग्जीक्यूट। सो दिस इज़ हाउ द बूट प्रोसेस इज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन बाकी रह गया हो, या फिर आपको बूट प्रोसेस समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, तो ये कि इसके बाद का जो प्रोसेस वगैरह रहता है लिनक्स का कैसा होता है, और भी कमांड्स है लिनक्स के जो कि यूजुअली कैसे यूज़ होते हैं, और सारी चीज़ें। आई होप आपको बूट प्रोसेस जो है तो समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको, अगर इमेज के थ्रू भी अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ, तो ये कुछ ऐसा रहेगा। तो ये जो बूट प्रोसेस है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम जब हम पावर ऑन कर रहे हैं, उसका पावर ऑन करके फिर जा रहे हैं हम पोस्ट के ऊपर, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पे वो सारे जो इनपुट आउटपुट सिस्टम से वो चेक करेगा, वो सब ओके मिलने के बाद वो जाएगा बूट डिवाइस के ऊपर, जो भी हमारा हार्ड डिस्क है या फिर CD रोम है। देन उसके बाद में हो जाएगा जो भी हमारा डिवाइस है, लाइक वो लेट्स से पेन ड्राइव है या फिर कोई भी डिवाइस है, वो चेक करके वो जाएगा बूट लोडर के ऊपर, जहाँ पर हमारा ग्रब 2 है। देन फिर वो कर्नल के ऊपर जाएगा, कर्नल से प्रोसेस इनिशिएट होके रन लेवल चेक करेगा, और देन हमारा सिस्टम डी के ऊपर जाएगा, जो कि जिसका PID 1 होता है। देन उसके बाद में सिस्टम स्टार्ट होगा। तो कुछ इस तरह होता है लिनक्स का बूट प्रोसेस। आई होप आपको लिनक्स का बूट प्रोसेस जो है तो समझ में आ गया होगा। भी क्वेश्चन अगर आपका बाकी रह गया है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बने रहिए और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।